अब बात लव जिहाद की करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से देश के अलग अलग राज्यों में लव जिहाद के जो मामले हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में राजस्थान के उदयपुर से भी लव जिहाद का एक केस सामने आया है। दिल्ली जैसे हत्याकांड करने की धमकी दी जा रही है। पीड़िता ने यह कहा है, जो लव जिहाद की पीड़िता है, उसने ये भी कहा कि धर्म परिवर्तन और निकाह का उस पर बाकायदा दबाव बनाया जा रहा है। उसने ये भी कहा कि पिता और भाई भी लव जिहाद में शामिल हैं। उदयपुर के आसिफ ने लव जिहाद किया, ये पीड़िता की तरफ से किया गया। पीड़िता ने जो अपना बयान दिया उसमें पीड़िता ने साफ किया कि उस पर लगातार लव जिहाद को लेकर जो है वो दबाव बनाया जा रहा है। तो वही राजस्थान के उदयपुर में लव जिहाद का जो केस आया है, दिल्ली जैसी हत्याकांड करने की धमकी दी गई है, धर्म परिवर्तन और निकाह का दबाव बनाया गया, पीड़िता ने यह कहा। पिता और भाई भी लव जिहाद में शामिल हैं। उदयपुर के आसिफ ने लव जिहाद किया है, ये पीड़िता ने कहा। तो राजस्थान के उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली जैसा हत्याकांड करने की धमकी दी गई, धर्म परिवर्तन और निकाह का दबाव बनाया गया। इतना ही नहीं, पिता और भाई भी लव जिहाद में शामिल हैं। उदयपुर के आसिफ ने लव जिहाद किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जोशी उदयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अभिषेक, जो पीड़िता ने बयान दिया है, पीड़िता ने अपने बयान में साफ कहा कि उस पर बाकायदा निकाह के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है, उसने अपना बयान दिया है। अब इस मामले में पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, देखिए जो युवती है वो चित्तौड़गढ़ की रहने वाली है और उदयपुर के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। ऐसे में यहाँ पर रूम रेंट पर लेकर वो लड़की रहती है। उसकी दोस्ती जो है वो आसिफ से हुई थी, काफी समय से इन दोनों के बीच दोस्ती थी। लेकिन जब लड़की ने अपना रिश्ता तोड़ना चाहा तो आसिफ ने उसे जान से मारने की धमकी दी है और उसे कहा है कि अगर तेने मेरे से रिश्ता तोड़ा तो मैं तेरे टुकड़े करके तेरे शव तेरे परिजनों को सौंप दूंगा। ये युवती ने अपनी रिपोर्ट में दिया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो मुख्य आरोपी है आसिफ, उसके साथ उसके पिता और उसके भाई को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 1 दिन की रिमांड पर सौंपा गया है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एंगल होने की वजह से, लव जिहाद जैसा मामला होने की वजह से पुलिस भी एक्टिव मोड पर है और इसको गंभीरता से इस पूरे मामले को ले रही है। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और फिलहाल जो पीड़िता है, पीड़िता ने जो रिपोर्ट दी है कि उस पर जो आसिफ है आरोपी, उसने इन्हें युवती को बुर्का पहन के आने को कहा था और उसने कहा था कि अगर तू 31 तारीख तक बुर्का पहन के मेरे पास नहीं आई तो मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा। ऐसा उस युवती ने अपनी रिपोर्ट में दिया है। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। तीनों आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिषेक, आप ये बता रहे थे कि इसमें कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी जो 2 दूसरे आरोपी हैं उनकी क्या भूमिका है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, जो मुख्य आरोपी है आसिफ, एक उसके पिता और एक उसका भाई, इन दोनों को भी पुलिस ने आरोपी बनाते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। क्योंकि पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि जब उसकी आसिफ से दोस्ती थी और वो अपना रिलेशन खत्म करना चाहती थी तो उसने, जो आसिफ है, उसने इसे धमकियां दी थी जान से मारने की। ऐसे में युवती ने जो आसिफ है उसके पिता और भाई से इसे शिकायत की थी कि आपका जो बेटा है और आपका जो भाई है वो मुझे इस तरह की धमकियां दे रहा है जान से मारने की। तो पीड़िता, जो आरोपी है आसिफ, उसके पिता और भाई ने भी अपने बेटे का साथ देते हुए उस पीड़िता से कहा था। अभिषेक, ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि आसिफ के जो पिता और भाई हैं उन दोनों ने ही अपने बेटे का साथ दिया। बेटा लगातार पीड़िता को यह धमकी दे रहा था कि मैं दिल्ली में जिस तरह से हत्या की गई थी साक्षी की, उसी तरह मैं उसकी हत्या कर दूंगा, और बाकायदा उसको समर्थन दे रहे थे। बहरहाल तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, 1 दिन की रिमांड पर भेजा है। अभिषेक, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। अभिषेक हमारे साथ उदयपुर से जुड़े हुए थे, जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इसी बीच यूपी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हापुड़ में सामने आई है द केरला स्टोरी। मुस्लिम शख्स ने हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन कराया, हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कर उसका उत्पीड़न किया, शारीरिक संबंध बनाने के बाद जबरन निकाह भी किया। निकाह नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित ने मुस्लिम युवक पर एफआईआर दर्ज कराई है। हिंदूवादी संगठनों ने भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। यूपी के हापुड़ में केरला स्टोरी जो फिल्म बनी है उसी तरह का एक मामला सामने आया है। पहले लड़की का धर्म परिवर्तन कराया गया और जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है वो उसी शख्स की है जिसने धर्म परिवर्तन कराया। सबसे पहले उसने अपना नाम बदला, हिंदू नाम बताया, हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन कराकर उसका उत्पीड़न किया,
शारीरिक संबंध बनाए और जान से मारने की धमकी दी। साफ ये कहा कि निकाह नहीं करोगी तो जान से मारने की धमकी वहां पर दी गई। हिंदूवादी संगठनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यूपी के हापुड़ में द केरला स्टोरी की तरह मामला सामने आया है। अच्छा, आपके साथ ये किस तरीके का टॉर्चर करते थे, क्या बर्ताव किया इन लोगों ने? ये वसीम भी मेरे को बहुत मारता पीटता था और अब तो बच्चा होने के बाद तो उसे पता था कि बच्चे से माँ को कितना लगाव होता है, तो अब तो बच्चे को मारने की धमकी देता था मुझे कि तेरे बच्चे को भी मार देंगे और तेरे भी श्रद्धा की तरह 36 टुकड़े कर देंगे जैसे श्रद्धा को मारा। अब तेरे पास यहाँ से जाने का कोई रास्ता। मेरे जैसे ही संज्ञान में मामला ये आया है, मैंने उच्च अधिकारी से बात भी की है और मैं मिलकर भी आऊँगा। किसी भी प्रकार का कोई भी शोषण सरकार किसी की भी हो, किसी भी बहन बेटी के साथ नहीं होने दिया जाएगा और किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। तालिबानी मानसिकता के लोग इस राष्ट्र के अंदर नहीं रह सकते, किसी कीमत पर भी नहीं रह सकते। किसी भी बहन बेटी के साथ जो घटना पूर्व में घट चुकी, ये बताइए उसका कोई धर्म परिवर्तन भी चेंज किया गया? हाँ, उस बेटिया ने बताया मस्जिद के अंदर हुआ, उसका धर्म परिवर्तन भी कराया और बाद में उसके श्रद्धा की तरह 36 टुकड़े तक करने की उसे धमकी दे दी। बहुत निंदनीय है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते इसकी कड़ी निंदा करता हूं और उन्हें चेतावनी भी देता हूं, अगर उनमें हिम्मत हो तो उस बिटिया की तरफ आंख उठाकर भी देखें। जो बिटिया को उन्होंने एक बार फंसाकर जो बिटिया से गलती हो गई वो हो गई, आगे ऐसी कोई घटना को नहीं होने दिया जाएगा। कानून मुस्तैदी के साथ अपना। ये वसीम भी मेरे को बहुत मारता पीटता था और अब तो बच्चा होने के बाद तो उसे पता था कि बच्चे से माँ को कितना लगाव होता है, तो अब तो बच्चे को मारने की धमकी देता था मुझे कि तेरे बच्चे को भी मार देंगे और तेरे भी श्रद्धा की तरह 36 टुकड़े कर देंगे जैसे श्रद्धा को मारा है। अब तेरे पास यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है, या तो यहीं रहेगी या तो जहन्नुम में। अपने घर तो तू कभी जा नहीं सकती। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? अब 11 तारीख की रात को इसने बहुत ज़्यादा मेरे साथ मारपीट करी। आया रात को जब 11:30 पौने 12 के आसपास, फिर आके इसने खाना खाया, फिर अपने पिस्टल की डोरी निकाल के फिर इसने मेरा गला दबाने की कोशिश करी। फिर मुझे उस दिन बहुत डर लगा। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि अब तो ये मुझे मार ही देगा। फिर मैं 12 तारीख को सुबह में अपने बेटे को लेके चुपचाप अपने घर, यहाँ मेरे घर वालों से मुझे नहीं पता, मेरे पापा से मेरी बातचीत नहीं थी कि मैं कहाँ जाऊँ, तो मैं सुबह को अपने दादा के पास आ गई। दादाजी को सारी बात बताई, फिर उन्होंने पापा जी को बताई। फिर पापा जी के साथ मिलके फिर मैंने उस दिन 12 तारीख को यहाँ हापुड़ कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। अच्छा, 18 दिन बीत गए हैं, क्या इसमें अब तक कार्रवाई हुई है? पता नहीं, 18 दिन बीत गए हैं, अभी तक इसमें किसी को ना गिरफ्तार किया है ना कुछ। मेरी प्रशासन से और सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे न्याय दिलाया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रवीण शर्मा हमारे साथ हापुड़ से जुड़े हैं। प्रवीण, इस मामले में धर्म परिवर्तन कराया गया, जान से मारने की धमकी दी गई, कहा गया कि श्रद्धा की तरह 36 टुकड़े कर दूंगा, बच्चे को जान से मारने की धमकी दी गई, एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन 18 दिनों के बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं कि ये सिलसिला जो है 11 साल पुराना है, जहां वसीम की जो है पीड़िता के साथ जो है एक दूर से रहते थे। तो क्योंकि वसीम जो है खुद पुलिस में नौकरी करता था और जो पीड़िता है उसके पिता भी पुलिस में अधिकारी हैं। दोनों दिल्ली रहते थे, एक ही ब्लॉक में रहते थे, ऊपर नीचे रहते थे। तो वसीम की जो मम्मी है उसको बड़ा प्यार करती थी, सवैया खिलाती थी, बड़े प्यार से उससे बात करती थी। तो ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। दोनों के परवान इतना चढ़ा कि दोनों ने शादी कर ली, बाकायदा निकाह हुआ। और इसके लिए जो है जो पीड़िता है उसने अपना नाम भी बदला, मुस्लिम नाम रखा उसने अपना। सारी चीजें चलती रही, स्मूथली चलती रही। 3 साल बाद एक बेटा को भी जन्म ये लोग देते हैं दोनों मिलकर। और अब 11 साल बाद सही जो श्रद्धा का कांड की बात करें या साक्षी कांड की बात करें, तो कहीं ना कहीं उसका खौफ जो है पूरे देश में है। और अब जो मारपीट होती है, पिस्टल निकालना, उसकी डोरी से गला दबाना, जो बातें सामने निकल के सामने आई हैं, तो 12 तारीख को वो थाने में जाती है, पूरा जो है अपने दादा को जो है बात बताती है हापुड़ आकर, और उसके बाद थाना कोतवाली में जाती है। पूरी जो घटना है उसको पुलिस से भी शेयर करती है, दादा से भी शेयर करती है। उसके बाद वहाँ एफआईआर दर्ज होती है। जब एफआईआर में वो जो सारी बातें लिखती है कि उसका जो है जो देवर था वो भी उसके साथ बदसलूकी करता था, जो उसकी जो सास थी वो भी बदसलूकी करती थी, जो 11 साल पहले उसे सवैया बनाकर खिलाती थी, मीठी मीठी बातें करती थी। तो कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन की बात की जाए तो उसने धर्म परिवर्तन भी किया उस परिवार के लिए, मगर मारपीट और पिस्टल की डोरी से जो उसके साथ जो
उन्होंने मारने का प्रयास किया। जो 307 उसमें लगी है, 120 भी लगी है और शारीरिक नहीं प्रवीण, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है। मैं ये जानना और समझना चाहता हूं और दर्शक भी जानना और समझना चाहते हैं कि 18 दिनों के बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? जी आशीष, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरह की एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और ये वसीम को भी पता पड़ा तो उन्होंने भी एक जो है वो न्यायालय की शरण में गए। कोर्ट से उन्होंने को जो एक स्टे मिला है और उन्होंने मांगा है कि हम मीडिएशन करेंगे, मीडिएशन के द्वारा समझाएंगे लड़की को। तो इस तरह का कट्टा कोर्ट ने दिया है। तो पुलिस हालांकि जो है अपनी जो है जांच कर रही है, जो अब जो एविडेंस है उनसे भी बात कर रही है, पीड़िता से भी बात कर रही है, लगातार संपर्क में है कि मीडिएशन में बात जाती है। अगर मीडिएशन में इनका फैसला हो जाता है या मीडिएशन में कोई चीजें निकल के आती है वहां से जो ना फिर उसके बाद जो है पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। तो अभी क्या मीडिएशन की बातचीत इसमें चल रही है प्रवीण? बिल्कुल, हमारी जो है पीड़िता के पिता से बात हुई तो उनका कहना था कि वो जो है कोर्ट गए थे और कोर्ट में मीडिएशन के लिए कहा है। तो मीडिएशन की बात चल रही है, मीडिएशन में डेट लगी है। अभी मीडिएशन जो है वो बैठेंगे, आपस में कैसे क्या होगा वहाँ पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से जो है उनसे पूछताछ होगी। जो वसीम है उसके परिवार से पूछताछ होगी, 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और जो पीड़िता है उससे भी पूछताछ होगी कि किस प्रकार से उसका उत्पीड़न किया जाता है और क्या मामला है। और जो केरला स्टोरी की बात की जाए तो जो पूरी जो पिक्चर है, जिस तरीके से पीड़िता ने अपनी जो है जुबानी जो बताई है, तो वो कहीं ना कहीं केरला जो स्टोरी है उससे जो है मिलती जुलती वो कहानी है। जी, तो क्या इसमें किसी तरह का कोई रिकॉर्ड भी काम करता है क्या? देखिए अभी ऐसा कुछ मामला सामने नहीं आया है क्योंकि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रहा है और मीडिएशन भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है उसके बाद ही जो है जो तथ्य निकल के सामने आएंगे, जांच पूरी होगी, फिर कार्रवाई होगी। तो अब देखना होगा कि कितने क्या पुलिस में कार्रवाई करती है, कितने मीडिएशन कितना टाइम लेता है, तो उसके बाद जो है ये चीजें निकल के आएंगी। जी प्रवीण, आप इस खबर पे नजर बनाए रखिएगा, दोबारा भी हम आपके पास आएंगे। अभी आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। तो प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी कि रायगढ़ में लव जिहाद की भेंट एक युवती चढ़ गई है। लिव इन रिलेशन में ये हिंदू लड़की रही थी जिसकी अब मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दानिश नाम के शख्स ने अपना धर्म परिवर्तन कराने का उस पर आरोप लगा है। पहचान छिपाकर दानिश खान ने हिंदू लड़की से दोस्ती की। संदिग्ध हालात में लड़की की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। लड़की ने परिवार वालों से दानिश खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़की की मौत लव जिहाद से हुई। मृतका का भाई बहन को धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया जा रहा था। मृतका का भाई ने यह दावा किया है। तो बहन को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था। लिव इन रिलेशन में रह रही हिंदू लड़की ने की मौत हो गई। दानिश नाम के लड़के पर आरोप लगा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। संदिग्ध हालात में लड़की की मौत से अब हड़कंप मच गया है। तो युवती की मौत पर लव जिहाद से हुई है, यह मृतका के भाई ने दावा किया है। उसने यह भी कहा है कि बहन को धर्म परिवर्तन के लिए उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। लिव इन रिलेशन में रह रही हिंदू लड़की की मौत हुई है। दानिश नाम के युवक पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो साल भर मुझे अपने साथ में एक संबंध बना के रखा था, लेकिन कभी मेरे साथ शादी नहीं किया। आज उसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में हूँ। मुझे हर जगह से चोटें मिलते जा रही हैं। वो इंसान शुरू से मारता था, प्रताड़ित करता था, कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। उससे ये बीवी थी, लाइफ शादी से दवाई थी, तो मुझे शुरू में छोड़ देता। मैं भाग के आई तो मैं बच्ची थी, मुझे समझा सकता था। मेरे पूरे फेस में उसके मार के अभी तक दाग रखे हुए हैं। उसके हाथ के काटने का निशान रखा हुआ है। मुझे न्याय चाहिए। वो किसी भी हाल में मुझे परेशान ना करे। वो हर वक्त, हर जगह, हर समय आज तक मेरे को प्रताड़ित करता है कि मैं उससे ज़िंदगी से क्यों गई। मेरी भी लाइफ है। जब वो शादीशुदा इंसान बन सकता है तो मैं उसके बिना भी तैरना सीख सकती हूँ ना। भाई कोई भी इंसान, कोई भी लड़की एक हद तक मार खाती है। वो एक मुसलमान था, वो मेरी बातों को कभी नहीं समझा, तो कहाँ की बातों को सुनता होगा। मुझे न्याय चाहिए सर, बस न्याय चाहिए। अब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हूँ। मैं अभी चल भी नहीं सकती। मैं अगर मर जाऊँगी तो मैं किसके पास जाऊँगी मर के? मेरे भैया भी मेरे से ढंग से बात नहीं करते सर। तो अब एक रिक्वेस्ट से अनुरोध करती हूँ कि दानिश खान को प्लीज़ कड़ी से कड़ी सजा दिखाएं। वो हर बार हर बीच मुझे कॉल किया है,
उसके कॉल की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है सर। आपने पीड़िता का वो बयान सुना जिसमें पीड़िता ये कह रही थी कि किस तरह से उस पर लव जिहाद का वो शिकार बनी और किस तरह से उस पर दबाव बनाया जा रहा था। वहीं यूपी के बरेली में भी लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। आलिम आनंद बनकर मिला था और छात्रा ने उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने कहा है कि शारीरिक संबंध बनाकर अश्लील वीडियो बनाया गया। बदनामी के डर से छात्रा ने खुद को घर में कैद कर लिया गया है। पहचान छिपाकर मंदिर में छात्रा से उसने शादी की। हाथ में कलावा और माथे पर टीका लगाता था आलिम। विश्वास दिलाने के लिए आरोपी ने मंदिर में ही उससे शादी रचाई। आलिम के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। आनंद बनकर छात्रा को प्रेम जाल में आलिम ने फंसाया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। आनंद बनकर छात्रा को प्रेम जाल में आलिम ने फंसाया था। यूपी के बरेली में लव जिहाद का यह मामला सामने आया है। तो आलिम बने आनंद के खिलाफ छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पहचान छिपाकर मंदिर में छात्रा से शादी की। इतना ही नहीं, छात्रा ने अब खुद को घर में कैद कर लिया है और अपनी पहचान बदलने के लिए उसने कलावा भी पहना हुआ था। देवनिया की रहने वाली एक युवती ने थाना देवनिया पर एक प्रार्थना पत्र दिया था कि एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने अपनी गलत आइडेंटिटी बताकर शादी का झांसा देकर उससे शायद संबंध बनाए और बाद में जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो कुछ दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया है। इस संदर्भ में उसके तहरीर पर 376, 313 तथा NIPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। टीवी बनाकर अभियुक्त की तलाश की जा रही है। बाद साक्ष्य जो है गिरफ्तार किया जाएगा। जो युवती है उसका मेडिकल परीक्षण कराकर अन्य साक्ष्य की कार्रवाई कराई जाएगी। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हापुड़ जहां पर यह वारदात हुई, बरेली, रांची, उदयपुर और दिल्ली। तो यूपी के बरेली में लव जिहाद वाली साजिश हुई। आनंद बनकर लव और आलिम बनकर जिहाद किया गया। इतना ही नहीं, ब्लैकमेलिंग और लव जिहाद की ये सारे विवाद देश के अलग अलग राज्यों से हैं। यूपी, राजस्थान, झारखंड और दिल्ली। लगातार इन सभी जितनी भी लड़कियां हैं सभी का ये कहना है कि उन पर लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया और जब उन्होंने मना किया तो उनको जान से मारने की कोशिश की गई और इसी में कड़ी में एक लड़की की मौत भी हो गई। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।